नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से दिल्ली का शराब घोटाला मामला खुला है तब से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो है वो जेल का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो। लेकिन जिस तरीके से जजों के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है, इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता और उनके समर्थक सवाल उठा चुके हैं, जिसको लेकर के खुद जज ने करारा जवाब दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर के बहुत सारी खिलाफ में बातें कही जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें, दरअसल शराब घोटाला मामले को लेकर के पहले से ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो हैं वो फंसे हुए हैं और हालांकि संजय सिंह को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। और कल तो एक और जमानत याचिका खारिज करते हुए बकायदा कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ये कहा है कि पहली दृष्टया ये साबित होता है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें दोषी करार देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो ये अपने ओहदे का, अपने पद का इस्तेमाल करके कई सारे एविडेंस को भी खत्म कर सकते हैं। तो जब अप्रैल महीने में भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है, यानी कि अपनी गिरफ्तारी को ही यहां पर चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए थे, जिस मामले को लेकर के भी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ही किया था। और उन्होंने यह माना था कि ये जो लड़ाई है, ये जो केस है, वो केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच में ये केस है। किसी व्यक्ति के रसूख को देख करके, उनके पद को देख करके यहां पर कोई फैसला नहीं होता, बल्कि सबूतों को देख करके ये फैसला होता है। फिर क्या है, ये चीजें जो है, ये बातें और ये फैसले इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को बुरी लग चुकी है कि वो अब जज को ही ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं और उनके फैसलों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह होती है कि जब विपक्षी दलों के नेताओं के फेवर में फैसला आता है तो वो कोर्ट का सम्मान करते हुए नजर आते हैं, माननीय कोर्ट का हवाला देते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन जब इन्हीं नेताओं के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, कानून के मुताबिक फैसला आता है, तब ये नेता इन फैसलों को लेकर के ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अब इसी चीजों को लेकर के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो है एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 32 साल से न्यायाधीश होने के नाते पिछले कुछ हफ्तों में मेरे द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ लोग जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सब कुछ मैं तो यहां पर नहीं बोल सकती, लेकिन ये जो आदेश है वो अपने मन के मुताबिक नहीं दिए जाते, ना ही यहीं पर ये खत्म हो जाते हैं, बल्कि ये जो आदेश है हर जगह पब्लिश होते हैं और सभी इसे पढ़ते हैं। इस तरीके से किसी न्यायाधीश को लेकर के बातें करना, इसका क्या प्रभाव एक जज के ऊपर पड़ता है, क्या किसी को पता है? इसी के साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि मैं चाहती हूं कि कोई जजों के अधिकारों के बारे में बात करे, क्योंकि न्यायाधीशों के पास उनका पीआर नहीं होता, कार्यालय नहीं होता कि उनके बारे में जो भी बकवास बातें की जाती है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दे सके या फिर कोई बात कर सके। आपको बता दें, सीधे तौर पर यहां पर उन्होंने ये बात फोकस करने की कोशिश की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जज के फैसले के खिलाफ बोलता है तो उस फैसले को लेकर के या फिर उस जज के व्यक्तित्व को लेकर के बोलने वाला उनका पीआर टीम नहीं होता, जो कि सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में जाकर के उनकी बातों को रखे। ऐसे में जज को सामने आना पड़ेगा और उनके द्वारा जो खिलाफ में बातें बोली जाती हैं, जो नेगेटिव बातें बोली जाती है, उस मामले में खुल करके बोलना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल मंगलवार यानी कि कल ही शराब नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता के खिलाफ अपना केस मजबूती से रखने में अभियोजन को
सफल और सिसोदिया को असफल माना। बता दें, कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से जुड़े कानून के तहत अपराध के आरोपी हैं। कोर्ट को घोटाले में उनका आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ नजर आया। हाईकोर्ट को दिल्ली सरकार और आप में आरोपी नेता का प्रभाव दिखा और केस में सबूतों को नष्ट करने की आशंका में बल नजर आया। साथ ही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आप नेता को जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बीमार पत्नी से रोजाना मुलाकात की छूट कायम रखी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी तवज्जो दिया कि सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक अहम पद पर थे और 18 पोर्टफोलियो यानी कि विभाग संभाल रहे थे। साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिल्ली सरकार और पार्टी दोनों में ही उनका प्रभाव काफी ज्यादा मजबूत है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारों में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। हाईकोर्ट ने माना है कि अभियोजन जहां सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपना केस रखने में सफल रहा, तो वहीं याचिकाकर्ता जमानत के लिए आधार बनाने में नाकाम हो गया। इससे पहले आपको बता दें कि जब अप्रैल महीने में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली जो याचिका थी अरविंद केजरीवाल की, उससे भी इन्हीं जज के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया था। और बाकायदा जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने यह कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक विचार कानूनी प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक नहीं है। आपको बता दें कि साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीतिक विचार कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक नहीं है। 9 बार तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसे चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल महीने में याचिका दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जहां पर उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली थी। और बाकायदा जज ने यह फटकार लगाई थी कि जो कानून है वो एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, बल्कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। और ऐसे में जब 9 बार किसी एजेंसी के द्वारा समन जारी किया जाता है और आप समन को अनदेखी करते हैं, तो वहां पर तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको पहला समन जारी करते ही गिरफ्तार कर लिया जाता, वहां पर यदि यह सवाल उठाया जाता कि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, तब यह बात मानी जा सकती थी। लेकिन 9 बार समन की अनदेखी करके इस तरीके से गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाना कहीं से भी वाजिब नहीं होता है। बता दें, जिस तरीके से बेबाक हो करके जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ये फैसले सुनाती है, अब ये चीजें विपक्ष के लोगों को रास नहीं आ रही हैं और बार बार वो इसी चीज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, तो वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ है, तो अभी तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाए हैं? क्यों उसी कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल जाती है लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल जाती? इसी के साथ ही यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप ये बोलते हैं कि देश में इस वक्त तानाशाही का माहौल है, कोर्ट भी सरकार की बात सुनती है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को महज प्रचार करने के लिए छूट क्यों दे दी जाती है? उन्हें राजनीतिक तौर पर प्रचार करने के लिए बाकायदा टाइम दिया जाता है और फिर भी इसके बावजूद विपक्षी दल ये कहते हैं कि देश में तानाशाही का माहौल है और जो कोर्ट है, मीडिया है, सब पर सरकार की पाबंदी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।